के जयपुर से जयपुर में इस वक्त यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। आप ये तस्वीरें सीधे देखे शहीद स्मारक से, जहां कांग्रेस उदय भान जी का राजस्थान के अंदर हुआ है और जिस जोरदार तरीके से आप लोगों ने आज उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी जो इतनी भारी संख्या के अंदर राहुल गांधी जी की आवाज उठाने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये दर्शाता है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारी जो युवा कांग्रेस है, वो लगातार मजबूत होती जा रही है। आप लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार से गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए जो संसद के अंदर टिप्पणियां दी, वो दर्शाती है कि भाजपा की क्या सोच है बाबा साहब की तरफ, और देश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके बारे में उनकी क्या सोच है। और उसकी लड़ाई लगातार देश भर के अंदर लोग लड़ते जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। तो सचिन पायलट ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अधिकारी चला रहे हैं सरकार और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए जो वो वादा खिलाफी कर रही है उसके लिए। शहीद स्मारक पे यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप देख रही हैं, और युवा है जो खरोश के साथ है, और वहां पे क्योंकि 2 दिन पहले ही जब 19 तारीख को प्रदर्शन हुआ, 18 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के दरमियान भी हंगामा रहा, वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। और क्योंकि ये तो यूथ है और युवाओं का प्रदर्शन का अपन पता लगा सकते हैं कि यूथ के प्रदर्शन में तो हंगामा बरतना लाजमी है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। सचिन पायलट ने संबोधित किया है। जो साथी मंच पर है, पंचकुली को कोरोना यार है कि सचिन पायलट मंच पर है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके अलावा जो भी साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप मंच से सम्मान अपना स्थान सामने लेने की कृपा करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में फुटेज के बीच एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के भी चर्चा है कि माफी की मांग की जा रही है अमित शाह से, देश के गृह मंत्री से। उनका कहना है कि बाबा साहेब का उन्होंने अपमान किया है और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो ये जयपुर के शहीद स्मारक पर यूथ कांग्रेस के इस संघर्ष के कार्यक्रम में, और ये देखिए गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, चलिए हम आपको सुनाते क्या कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। मेरे छोटे भाई उदय भानु जी पधारे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते राजस्थान में पूरे राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये उदय भानु जी, ये जो युवा साथी हैं, ये युवा साथी जब हमारा 2023 का चुनाव था तो इन युवा साथियों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हर तरीके से इनको भ्रमित करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि 10 साल से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री 2014 में कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष हम नौकरी देंगे, आज 11वां साल चल रहा है,
कायदे से 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उनके कान पे जू भी नहीं रखती। एक भी युवा को नौकरी देने का काम वो लोग बात नहीं कर रहे। इस युवाओं को भ्रमित करने के लिए दुनिया भर के नारे दिए गए देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अभी हाल ही का चुनाव था, मैं 2-4 बातें कह करके बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने यहां पर हरियाणा से 10 रुपए से ज्यादा 12 रुपए के लगभग पेट्रोल का भाव प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर ज्यादा कर रखा है। जब मेरी सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो महंगाई कम करने के लिए उस पेट्रोल का भाव मैं कम कर दूंगा और हरियाणा और राजस्थान का बराबर कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आज भी 11 रुपए 34 पैसे हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल के प्रति लीटर के ऊपर भाव में फर्क क्यों आ रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं आप युवा साथियों से, ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये केवल गुमराह करना चाहते हैं, नया प्रोपेगेंडा लाएंगे, नई नई बातें लाएंगे और युवाओं को भ्रमित करने का काम करेंगे। 18 साल के युवा के 2014 में मोदी जी ने वोट मांगा कि मैं युवाओं का भला कर दूंगा, उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाऊंगा। जिस 18 साल के युवा को हमारे नेता राजीव गांधी जी ने वोट का अधिकार दिया, उसको भ्रमित करने का काम किया। और आज आप देखिए, उन युवाओं को लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री देश में अराजकता फैलाना चाहता है, बाबा साहब का अपमान करने के लिए पूरे सदन में, पूरे देश के सामने सदन के माध्यम से बाबा साहब का अपमान कर रहा है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए विज्ञापन निकाल करके भर्तियां करने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम पहले साल में 1 लाख को नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भजन लाल जी बताइए, आपने कितनी नौकरियां विज्ञप्ति निकाल करके इन युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हो? एक विज्ञप्ति नहीं निकाली आज की तारीख तक, एक विज्ञप्ति निकाल के भर्ती नहीं की। केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, झूठे गुमराह करने का काम करते हैं। आज पूरे देश में चाहे मणिपुर हो, चाहे दूसरी जगह पे हो, कत्लेआम हो रहे हैं, यहां पर अपराध चरम पे है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहां डमी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरे हरियाणा में। आप बताइए, इनके पास सीनियर लीडर नहीं है क्या? केवल इसलिए कि वो मोदी जी और अमित शाह को चैलेंज नहीं कर सके। प्रदेश और देश जाए भाड़ में, इन दोनों नेताओं की चवन्नी चलनी चाहिए। इसके लिए इस प्रकार के फैसले करने का काम कर रहे हैं। और भुगत कौन रहा है? हमारा प्रदेश भुगत रहा है। मैं जो कल एक सीएनजी के टैंकर से हादसा हो गया, हमारे 14-15 लोग खत्म हो गए, मौत के आगोश में चले गए, अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। मैं उनको सबको, आप सबकी ओर से, हमारी सबकी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और घायल जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, इसकी ईश्वर से कामना करना चाहता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आपने रिंग रोड 3 साल से पहले चालू कर दी, तो वो स्पान क्यों नहीं बनाया? वो गलत जो यू टर्न लेकर के जो गलत डिवाइडर बना था, 10,000 के लगभग वाहन रोजाना जाते थे, और उस गलत यू टर्न के कारण से ये जो हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी कोई न कोई तो लेगा कि नहीं लेगा? कोई न कोई लेगा कि नहीं लेगा? कितने लोगों की मौत हो गई? इस एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए
किन लोगों की हत्या की गई है, ये हादसा नहीं, ये हत्या है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं युवाओं से एक बात और करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति